नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वहीं यूरोप में चल रही सुस्ती के बीच भारत की जीडीपी विश्व के टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गई है। भारत ने इस मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में यूके को पीछे छोड़ दिया है। वहीं आईएमएफ के जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछली 4 तिमाहियों में सबसे तेज अर्थात 13.5% रही है। इसकी मुख्य वजह कृषि और सेवा क्षेत्र का दमदार प्रदर्शन है। इससे भारतीय बाजार में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भारत को निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से कितनी बड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों और मार्च की तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर ब्लूमबर्ग ने यह जानकारी दी है कि नॉमिनल कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 854.7 अरब डॉलर है, जबकि इसी अवधि में और इसी आधार पर अर्थात नॉमिनल कैश रेट के आधार पर यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत ब्रिटिश इकोनॉमी के मुकाबले अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। इस रिपोर्ट में भारत के लिए ग्रोथ अनुमान 7% रखा गया है, जो कि दुनिया के सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। अब यदि हम बात करें कि भारत की वृद्धि दर कैसे हुई है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ के सकल घरेलू उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में भी बढ़त हासिल कर ली है। यदि हम बात करें दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर जर्मनी। अब 5वें नंबर पर ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत आ गया है। लेकिन एक दशक पहले भारत इस सूची में 11वें स्थान पर था और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। भारत का यह कारनामा दूसरी बार है। इसके पहले 2019 में भी भारत ने ब्रिटेन को 6ठे स्थान पर पीछे कर दिया था। इसके अलावा एक बात और सामने उभर कर आई है कि भारत की जो वृद्धि दर है उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की वृद्धि दर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे नंबर पर काबिज चीन की अर्थव्यवस्था भारत के आसपास भी नहीं ठहर रही है। अप्रैल जून तिमाही में चीन की वृद्धि दर 0.4% रही, जबकि भारत की वृद्धि दर 13.5% रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं कई अन्य अनुमान बताते हैं कि सालाना आधार पर भी भारत के मुकाबले में चीन पीछे रह सकता है। अब यदि हम बात करें कृषि और सेवा क्षेत्र की रफ्तार के बारे में, तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय अर्थात एनएसओ ने बीते बुधवार को अपने आंकड़े जारी किए थे। इनके मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 17.6% रही, जो कि इसके पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में 10.5% रही थी। वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4.5% रही, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में यह वृद्धि दर 2.2% रही थी। अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान है कि कृषि और सेवा क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से भारतीय बाजार में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.4% का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.4% की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने आयात बढ़ने से राजकोषीय स्थिति पर दबाव पड़ने की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% पर बनाए रखने के लिए आश्वस्त है।
इसके अलावा अभी 2 दिन पहले जारी हुए जीडीपी संग्रह के आंकड़ों से यह पता चलता है कि अगस्त महीने में जीडीपी संग्रह करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत भी मिलते हैं। हालांकि यह पिछले माह के मुकाबले में कुछ कम है, लेकिन फिर भी इन्हें काफी अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें राजकोषीय घाटे की, तो वह भी कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान राजकोषीय घाटा कम होकर सालाना लक्ष्य का 20.5% रहा, जबकि 1 साल पहले इसी अवधि में यह 21.3% रहा था। नवीन आंकड़ों को राजकोषीय घाटे के संदर्भ में सार्वजनिक वित्त की स्थिति में सुधार का संकेत भी माना जा रहा है। अब यदि हम देखें कि भारत का विदेशी कर्ज क्या हुआ है, तो भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 के अंत तक 1 साल पहले के मुकाबले 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश के इस बाह्य कर्ज का 53.2% हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में है, जबकि भारतीय रुपए के रूप में देय कर्ज 31.5% है। मंत्रालय ने कहा कि भारत का बाह्य कर्ज अब बेहतर तरीके से प्रबंधित बना हुआ है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर पहुंचने की यह घटना दूसरी बार हुई है। इसके पहले भारत ने ब्रिटेन को 2019 में भी पीछे किया था। हालांकि इस बार जिस प्रकार से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आई मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, वह काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय है। हालांकि इसे सतत रूप से आगे बढ़ाना हमारे लिए एक चुनौती भी है और यह महत्वपूर्ण भी है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।